सबूत, मेरे पास यकीन कर काफ़ी सबूत है कि FATF की शरायत है। मस्जिद और मदरसे का जो इसने नाम लिया है कि भाई हमने मदरसे बंद नहीं किए, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बंद किए, क्योंकि मैं कोई भी बात सबूत के बगैर तो नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जितने मुशीर हैं या उसके जितने वज़ीर हैं या जितने पाकिस्तान के उलमा हैं जो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, जो उसके ज़्यादा इर्द गिर्द घूमते हैं, तो आवाम ये समझती है कि इमरान खान साहब ने मुशीर इसलिए रखे हुए हैं कि कोई उनको अच्छा मशवरा देगा, या वज़ीर इसलिए रखे हुए हैं कि वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे, देखेंगे, या जो उलमा उनके नज़दीक नाम नेहाद घूम रहे हैं वो इसलिए कि इमरान खान साहब को सीधी डायरेक्शन देंगे कि भाई पाकिस्तान में इस्लाम के हवाले से इमरान खान साहब उनसे कुछ सीखता रहता है, उनसे कुछ पूछता रहता है। ये हरगिज़ इसलिए नहीं रखे हुए दोस्तों। ये लोग इसलिए हैं कि इमरान खान साहब के हर गलत फैसले को डिफेंड करना, मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को बेवकूफ़ बनाना, बयान जारी कर देना है कि नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पाकिस्तान तो दुनिया का बस पहला नंबर मुल्क बनने वाला है और इस्लाम पूरी दुनिया में अगर किधर इस्लाम के ऊपर काम कर रही है तो ये हुकूमत कर रही है। ये इसलिए रखे गए हुए हैं। तो ये वीडियो मैं बनाने के लिए इसलिए मजबूर हो गया कि कल जो मौलाना तैर अशरफी साहब हैं उसने काफ़ी दीगर उलमा के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत कुछ कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है इसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम है, ये है वो है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो उसका एक मैं बयान आप लोगों को सुनाता हूँ, वो बयान सुनो, फिर हम देखते हैं कि क्या वो बयान सच बोल रहे थे या आवाम को धोखा दे रहे थे। सबसे पहले अब वो उलमा भी हैं और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत मस्जिद और मदरसा अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत इसकी खुद चौकीदार है। हमें किसी से सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। हम अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं और मोहम्मद। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि वो क्या कह रहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत खत्म नबूवत, नामूस रिसालत और मस्जिद और मदरसों की हिफाजत करना जानती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनकी ये गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट सब इनको देखती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि मैं कोई भी बात सबूत के बगैर तो नहीं करता। जिसको भी पकड़ना है उनके अपने ही ज़बान से उनको पकड़ना है। तो ये जो बात कर रहा है ख़त्म नबूवत की, उसके ऊपर तो मैं कभी स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं मस्जिद और मदरसे का जो इसने नाम लिया है उसके हवाले से। आज से कुछ अर्सा पहले पार्लियामेंट में जब अली महमूद खान के ऊपर सवाल किया गया अपोजिशन की तरफ से कि आप लोगों ने मदरसे क्यों बंद किए, तो उसने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। चेयरमैन सेनेट सादिक फिंजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि मदारिस वजारत दाखिला ने खुद बंद नहीं किए, अक़वाम मुत्तहिदा ने उन पर पाबंदी लगाई। जैसे जैसे मदारिस क्लियर होंगे वो खुल जाएंगे। हुकूमत खुद मदारिस के निजाम को सपोर्ट करती है। बहुत सारी INGOs को भी बंद किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि भाई हमने मदरसे बंद नहीं किए, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बंद किए। वो उनको क्लियर कर देगा, हम तो मदरसे के हक में हैं। तो यानी कि पाकिस्तान के जो मदारिस हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा क्लियर करेगा और वो बताएगा कि आपका कौन सा मदरसा सही काम कर रहा है और कौन सा मदरसा सही काम कर नहीं रहा है। इस मदरसे का नाम तैर अशरफी साहब ले रहे थे कि आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत के ये अंडर है, हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हुकूमत कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर रही है आप लोगों ने सुन लिया। अभी हम बात करते हैं मस्जिद के ऊपर। तो दोस्तों, बिल को सिंध में जितनी भी मस्जिद और मदरसे हैं उनके ऊपर जो महकमा औकाफ की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ कि आप लोग जो मदरसे का पैसा जहाँ से भी आता है आप उसकी डिटेल हमको चाहिए। मस्जिद का पैसा कहाँ से आता है वो डिटेल हमको चाहिए। इवन जुम्मे वाले दिन जो चंदा होता है उसकी डिटेल भी हमको चाहिए कि अभी एक 10-10, 5-5 रुपए किसने दिए।
किसने मस्जिद का जो बक्स बना होता है उसमें किस किस लोगों ने पैसा डाला है, वो जो मस्जिद की इंतज़ामिया है, मदरसे की इंतज़ामिया है, तो वो जवाबदेह होगी। लेकिन आप लोग महकमा औकाफ को बुरा भला मत खो। जैसे कि तैर अशरफी बोल रहा था ना कि भाई आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई आप महकमा औकाफ को क्यों ऐसा कह रहे हो? वो तो बेचारी मजबूर है। वो क्या कह रही है कि FATF की शराइत है, ये उनकी शराइतों में ये शराइत है। FATF के ऊपर मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ। पहले अजलास में मैंने बता दिया था कि ये FATF मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, जो अपोजिशन वाले और हुकूमत वाले कह रहे थे कि इमरान खान साहब करप्शन ख़त्म करना चाहता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस हिसाब से। नहीं, ये जो FATF का असल जो मकसद यही था कि मस्जिद मदरसे जितने भी मजहबी यानी कि एक हमारे वो हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, अपने दूसरे मुल्क को बताने के लिए कि हमारा मस्जिद का पैसा कहाँ से आ रहा है, मदरसे का पैसा कहाँ आ रहा है। दोस्तों मैं 2 सबूत, मेरे पास यकीन कर काफ़ी सबूत हैं, लेकिन मैं सोचा चलो इन 2 के ऊपर बात कर लें कि अली मोहम्मद खान क्या कहता है कि भाई हमारे मदरसे अक़वाम मुत्तहिदा क्लियर करेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जो मस्जिद और मदरसे का जो चंदा है उसका जवाब देना पड़ेगा। भाई क्यों, हम मजबूर हैं, ये तो FATF का मुतालबा है। तो तैर अशरफी साहब आपको क्या लेना देना यार, आप अपना, मैं अभी क्या बोलूँ यार, चलो बोल देता हूँ, सब लोगों को मालूम है। आपको पैक लगा के थोड़ा आराम करो, इंजॉय करो, बस अपना वो करो। आप लोगों ने ये दाढ़ी रख के उलमा बन के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो यार, कुछ तो ख्याल करो कि आप लोगों को फिक्र नहीं करना चाहिए। असल में हुकूमत जी आई इसलिए है कि जितने मजहबी किस्म के लोग हैं, जो आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो चौधरी जो अपना सर्वर है गवर्नर पंजाब, वो क्या बोलता है कि इंशाल्लाह हम इस मुल्क को लिबरल बनाएंगे। तो लिबरल की डिटेल भी मैं उसने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये है वो असल लोग जिनको इमरान खान साहब उनकी इस क्वालिटी या एबिलिटी के लिए नहीं रखते हैं कि ये कितने अच्छे और कितने काबिल हैं, क्या इनके पास दीनी इल्म है या नहीं है, या कोई मुशीर रखते हैं या कोई वज़रा रखते हैं। नहीं, जो ज़्यादा अच्छा बोलता है, जो ज़्यादा झूठ बोलता है, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से हुकूमत को और इमरान खान साहब को डिफेंड करता है, वो इमरान खान साहब या इस हुकूमत के वो काबिल आदमी हैं, इसलिए उनको रखा जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता है कि ये जो तैर अशरफी हो गया, तारिक जमील हो गया, ऐसे लोग ये बैठ के तो इमरान खान साहब को मशवरा देंगे कि भाई आप फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालो, या नामुस के लिए बात करो, या ख़त्म नबूवत के लिए बात करो। इसके लिए नहीं रखा गया हुआ है। इनसे गवर्नमेंट गुंजाइश निकालती है कि आप लोगों ने एक रोशन ख्याल दीन हमको देना है, हमको बताना है, और ये अवाम को गाइड करना है कि भाई ये रोशन ख्याल, ये जदीद हमारा इस्लाम है, ये लिबरल किस्म का इस्लाम है। जैसे कि नौज़बिल्लाह इमरान खान साहब ने कहा पिछली लास्ट वीडियो में, ये जितने वज़ीर हैं, ये मुशीर हैं, उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है, लेकिन हुकूमत को और इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह डिफेंड करते हैं। तो दोस्तों इन लोगों को आप पहचानो। मैं बार बार वीडियो में ये कह चुका हूँ कि जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, चाहे इमरान खान साहब है, नवाज शरीफ है, या पीपल पार्टी है, इनका यकीन करो कि इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। इनको यूरोप वाला जैसा इस्लाम चाहिए कि भी आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात करो, तबलीग करो। हाँ, बात ना करो तो ख़त्म नबूवत के ऊपर नहीं करो, बात नहीं करो तो नामूस रिसालत की नहीं करो, बात ना करो तो किसी सूद के ऊपर बात ना करो, इस्लामी कानून की बात ना करो, और सब कुछ आप लोगों को बताओ जी, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सब कुछ करो, लेकिन जहाद की बात ना करो, नामूस की बात ना करो। जैसे कि इमरान खान साहब ने एक तो यूनिवर्सिटी में बैठ के बच्चों को क्या बोल रहा था कि रियासत मदीना में रिलीजियस टॉलरेंस का सबक दिया गया, मजहबी बर्दाश्त आप पैदा करो। तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे या रियासत मदीना के असूल से पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसी हरगिज़ नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इनको पहचानो। इनकी ज़हरी सूरत में टीवी में आके जो बयान देते हैं वो अलग है, बैकडोर इनके जो नज़रिया इनका मंशूर है वो कुछ अलग है, जो आवाम को नज़र नहीं आता है। जो मीडिया इनके साथ पूरा कोऑपरेट करता है, पूरा इनके साथ तावन करता है, जो इनके असल जो अज़ैम है वो आवाम तक नहीं पहुंच सकते।
आवाम तक पहुँचाने के लिए हमारे जैसे यूट्यूबर हैं बस जो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है वो ये चीज़ आप लोगों तक नहीं पहुँचाता है। तो दोस्तों, रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।